दिसंबर का महीना है, सर्दी सितम ढा रही है, लेकिन वहीं चेन्नई में सैलाबी तांडव है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी है। मुश्किल वक्त में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। आखिर चेन्नई क्यों डूबा डूबा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते जाइए। कारें ऐसे बह रही हैं जैसे माचिस की डिब्बी। सैलाब का वेग ऐसा कि भारी भरकम कार सैलाब में तैरने लगे। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसपैठ कर चुका है। एक कार दूसरे से टकरा रही है। दर्जन भर से ज्यादा कारें सैलाब के आगोश में हैं। ये चेन्नई का अपार्टमेंट पल्लीकरनई की तस्वीरें हैं, जहां सैलाब के आगे इंसानी जिंदगी बेबस दिखाई दे रही है। बाढ़ का पानी अपार्टमेंट में ऐसे दाखिल हो रहा है मानो जैसे कोई उफनती हुई नदी। ये जुलाई अगस्त का महीना नहीं है, बल्कि दिसंबर चल रहा है। सर्दियों के मौसम में बारिश की ये तस्वीरें दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं, क्योंकि ये मिचोंग तूफान का कहर है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। ये चेन्नई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तूफान की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट से कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। चेन्नई का रोयापेट्टा इलाका सैलाब के प्रहार से कराह रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हालात को देखते हुए इलाके में रेस्क्यू टीम एक्टिव है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से यह महिला फंस गई थी, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। बारिश की वजह से एम्बुलेंस भी फंस गई। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। पूरा शहर मानो टापू में तब्दील हो चुका है। एम्बुलेंस को निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लिहाजा जान जोखिम में डालकर एम्बुलेंस ड्राइवर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया है। हालात कितने खराब हैं, इसको इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। बारिश की वजह से कई जगह पानी लोगों के घरों में घुस गया है। स्थिति इतनी बदतर है कि आर्मी को भी उतारना पड़ गया। आर्मी ने बोट के जरिए करीब 300 लोगों को सुरक्षित निकाला है। चेन्नई की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। स्कूटी और बाइक ने तो मानो दम ही तोड़ दिया, क्योंकि सड़क पर पानी इतना ज्यादा है कि गाड़ियों के साइलेंसर तक पहुंच गया, जिससे बाइक और स्कूटी तो बीच सड़क पर ही बंद हो जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को इसे धकेल कर ले जाना पड़ता है। सड़क से लेकर गलियों तक कमर तक पानी भरा है। खाने पीने की भी किल्लत हो रही। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर मदद कर रहे, खाने पीने का पैकेट दे रहे हैं। रनवे हो या फिर सबवे, हर जगह सैलाब की घुसपैठ है। पझावंत गर्ल्स सबवे पानी से लबालब भरा है। खतरे को देखते हुए सबवे को बंद कर दिया गया है। चेन्नई में हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। मिचोंग चक्रवात का इतना भारी असर है कि कई इलाके तालाब में तब्दील हो चुके हैं। चेन्नई में सैलाब का ऐसा तांडव है, जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी डीरेल हो गई है। पानी के वेग के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियों ने दम तोड़ दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये कार सैलाब में फंस गई है। तमिलनाडु में चक्रवात तबाही मचा रहा है, लेकिन खतरा आंध्र प्रदेश पर भी बड़ा है। चक्रवात के जल्द ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। आंध्रा में इससे निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान की स्थिति को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी से बातचीत की और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साइक्लोन मिचोंग से भी सतर्क रहना है। बंगाल की खाड़ी से सटे तटीय इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्क में है, उनकी हर संभव मदद भी कर रही है। मैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा,
और खास तौर से आंध्र प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार भले ही किसी भी दल की हो, आप पूरी शक्ति से राहत और बचाव काम में जुट जाना, प्रशासन को पूरा साथ देना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को घर के भीतर ही रहने को कहा गया है। साथ ही स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, आपके जहन में भी ये सवाल हो सकता है कि आखिर क्या वजह है कि बार बार चेन्नई में इस तरीके के हालात होते हैं। साल 2015, 2021 और अब 2023 की तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में चेन्नई में बार बार सैलाब से तबाही क्यों मचती है, हम आपको बताते हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब चेन्नई में नालों का करीब 3319 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। नालों का नेटवर्क दरअसल में है तो, लेकिन वो औसत बारिश के हिसाब से बना हुआ है। शहर का जो मास्टर प्लान है उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। दरअसल में बाढ़ से निपटने के लिए चेन्नई के मास्टर प्लान में कोई प्लानिंग ही नहीं है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी औसत बारिश के हिसाब से है, लेकिन जब बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो उस ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। साथ ही साथ अतिक्रमण के चलते जो हालात हैं वो और ज्यादा बिगड़े हैं। बीते 30 साल के आंकड़े बताते हैं कि बीते 30 साल में चेन्नई में जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 47 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर 400 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। और इन्हीं 30 सालों के अंदर चेन्नई में जो वेटलैंड एरिया है वो 186 स्क्वायर किलोमीटर से घटकर सिर्फ 71 स्क्वायर किलोमीटर रह चुका है। चेन्नई शहर में जो वेटलैंड एरिया है वो केवल 15% बचा है। सवाल खड़ा होता है चेन्नई के सबसे बड़े मॉल पर। कहा जाता है कि जो चेन्नई का सबसे बड़ा मॉल है वो भी झील के इलाके में बना हुआ है। पानी स्टोर करने वाले 650 से ज्यादा झील, तालाब चेन्नई और उसके आसपास के आउटर इलाके के खत्म हो चुके हैं।